एनआरसी को पूरे मुल्क में लागू किए जाने को लेकर समाज का एक बड़ा और बिलखसूस पसमानदा तबका पसोपेश के आलम में है और शिनाख्त और शहरियत साबित करने वाले कागजात जमा करने की फिक्र में परेशान है। ऐसा ही नज़ारा इन दिनों मेरठ में भी नजर आ रहा है, जहां बर्थ सर्टिफिकेट, आधार और पैन कार्ड जैसे जरूरी कागजात हासिल करने के लिए नगर निगम और आधार सेंटरों के अलावा जन सेवा केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शनाख्ती कार्ड से लेकर रिहायशी कागजात तैयार करवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। ऐसे में एनआरसी के मामले को पेश नजर रखते हुए अब समाज का पसमानदा और अक़लियती तबका जरूरी कागजात हासिल करने के मकसद से फॉर्म दाखिल करने के लिए जन सेवा केंद्रों के चक्कर लगा रहा है। सर, हम सिर्फ यहाँ पर आधार कार्ड बनवाना आए हैं। हमारे बच्चों के किसी के भी आधार कार्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड बनवाना आए हैं। कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, जो एनआरसी की वजह से ज़रूरत पड़ सकती है वो करवा रहे हैं। और बाकी सर्टिफिकेट हमें पता नहीं क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। हमें तो इतना पता कि हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बस ये दो चार चीज़ें हैं। अपने आदमी का पैन कार्ड बनवाने के लिए आई हूँ। आप सब बोलते हैं इसलिए क्या पैन कार्ड बनवाओ या आई कार्ड ही जाती, ये क्या क्या बोलते हैं, हमें तो मालूम नहीं। मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ गई, बच्चे की, अपने लड़के की। कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, हर चीज़ में ज़रूरत पड़ सकती है। आधार कार्ड नहीं बन गया, हम परेशान हो रहे हैं इसमें। वहीं जनसेवा केंद्रों के जिम्मेदार और समाजी खिदमतगार मानते हैं कि एनआरसी और अब सीएबी ने आम लोगों और बिलखुसूस अक़लियती तबके में एक फिक्र और बेइत्मीनानी पैदा कर दी है। यही वजह है कि गरीब और मजदूर तबके के लोग शहरियत साबित करने वाले जरूरी कागजात हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। ख़ास तौर से इस बात की दहशत है कि हम अपने कागज़ पूरे कर लें। ख़ास तौर से 1 साल से लेकर 50-60 साल तक के जो लोग हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। बनवाने के लिए नगर निगम में जा रहे हैं। एक सामाजिक ऑफिस मैंने यहाँ पर खोल रखा है, मेरे पास भी लोग बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कराने के लिए आ रहे हैं। लोगों के अंदर एक खौफ है कि जैसे आसाम में बहुत सारे लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया, एक लोगों में ये खौफ बना हुआ है कि हम लोगों से हिंदुस्तान की नागरिकता ना छीन ली जाए। एनआरसी को लेकर तस्वीर साफ न होने से समाज के बड़े तबके में बेचैनी है और यही वजह है कि लोग शहरियत साबित करने के लिए लाइन में लगने से पहले जरूरी कागजात हासिल करने के लिए लाइन में लगकर परेशान होने को मजबूर हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज़ बनाई गई इंसानी जंजीर में तलबा की जानिब से कुछ ऐसे नारे लगाने का मुतनाज़ा मामला सामने आया है जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और बीजेपी समेत एबीवीपी का नाम लिया गया है। नारों का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो पर अलीगढ़ पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। में स्टूडेंट द्वारा एक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया गया था, जिसमें कुछ 25-30 जो अग्रणी छात्र थे उन लोगों ने कुछ अमर्यादित नारे लगाए, जिसकी जांच करके मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और विवेचना कराई जाएगी। बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के ज़ेर एहतमाम घंटाघर अंबेडकर पार्क में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सदर जमहूरिया हिंद के नाम मौसूम एक 12 नुकाती अर्जदाश्त जिला इंतजामिया के सुपुर्द की गई। अर्जदाश्त में कहा गया कि एनआरसी की फहरिस्त से जिन 17,20,933 अफराद को बाहर किया गया है उनको दोबारा से शामिल किया जाए। इस कानून की वजह से पूरे मुल्क में बदअमनी फैल रही है, जिसके लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। तो हमारी जो मांग है, ये काला कानून पहले समाप्त किया जाए। सीए आज क्या मांग की है? और सीए कानून समाप्त किया जाए और एनआरसी के साथ में एनआरसी लागू करते हैं तो उसमें डीएनए कार्ड लागू किया जाए कि डीएनए के आधार पर ये सिद्ध हो जाएगा। देश की सुरक्षा के लिए भी अच्छा है कि इसमें विदेशी कौन है और विदेशी कौन है और यहाँ का मूल नागरिक कौन है। तो हम डीएनए कार्ड की मांग करते हैं कि डीएनए कार्ड लागू किया जाए, जिससे देश में अमन चैन कायम रह सके, उसकी पहचान हो सके आतंकवादी की।
ये कौन है? इसमें SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोग शामिल हुए हैं और ये जो CAA कानून है उसके विरोध में है और इस मुल्क में DNA के आधार पर NRSC लागू हो, जिससे ये पता चल सके कि इस मुल्क का रहने वाला कौन है और विदेशी कौन है। 20 दिसंबर के मेरठ तशद्दुद के बाद से NRC और CAA के खिलाफ मुस्लिम तबके का पुरअमन एहतजाज जारी है। शहर अक्काज़ी मेरठ की क़यादत में गुज़िश्ता जुम्मे से समाजी और मिली तंजीमों के जरिए दस्तखती मुहिम की शुरुआत की गई है। शहर की शाही जामा मस्जिद से और ज़िले के दीगर इलाकों में ज़िम्मेदारान के जरिए लोगों को फॉर्म दस्तयाब कराए जा रहे हैं, जिन पर NRC और CAA के खिलाफ उनके दस्तखत लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तरीक़ा ये है कि हमने हर जामा मस्जिद में हर जुमे को हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कानून के ख़िलाफ़ लोगों को समझाते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है और ये हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हम इस काम के अंदर ये एक जद्दोजहद में शरीक हैं और पूरा हमने ये एक तहरीक चलाई है कि एक मेमोरेंडम हम देने वाले हैं चीफ जस्टिस को और वो मेमोरेंडम हम देंगे शहरियों के दस्तखतों के साथ। तो पूरे शहर के अंदर दस्तखतों की तहरीक चल रही है, पूरे ज़िले में चल रही है। मारूफ आलमदीन मौलाना कल्बी जवाद ने कहा है कि मेरे पास ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरे वालिद का कहां से आएगा। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बात करते हुए मौलाना कल्बी जवाद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि CAA और NRC मुसलमानों, दलितों और समाज के दबे कुचले लोगों के खिलाफ है, लिहाजा इस पर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। मौलाना जवाद ने ईरान और अमरीका के ताल्लुक से भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अमरीका को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया। साथ ही हुकूमत हिंद से अपील की कि वो इस मामले में ईरान की खुलकर हिमायत करे। आलमदीन मोहतरम कल्बी जवाद नकवी साहब हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हजरत, जो कुछ भी इक़दामात अमेरिका की जानिब से किए गए, क्या कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से बहुत पहले जो ईरानी इनक़लाब के बानी इमाम ख़मैनी रहे, उन्होंने बहुत पहले उसको खिताब दे दिया था कि शैतान बुज़ुर्ग, इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा शैतान है वो उसका नाम है अमेरिका। और वो अपनी हरकतों से साबित भी कर रहा है कि वो शैतानी उसकी हरकतें हैं और जुल्म और सितम उसका और बेईमानियाँ उसकी। आप देखें कि दुनिया में हर एक जो है वो जिन्होंने एटम बम बना लिया उनके साथ तो दोस्ती है उसकी, और जो एटम बम मना कर रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे उसके साथ दुश्मनी है और उनके ऊपर पूरी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और इस तरह से यह है कि वहाँ इतनी महंगाई हो गई है कि वहाँ लोग बेइंतहा परेशान हैं, लेकिन इस कमबख्त को बिल्कुल रहम नहीं आ रहा है और ये झूठे बहाने बना के चाहता है कि ईरान को अपना गुलाम बना। मोहतरम, मुल्क के जो हालात हैं वो भी आपके पेश नज़र हैं। कुछ लोगों ने आपके ताल्लुक़ से भी गलतफहमियाँ फैलाने की कोशिश की और NRC और CAA के मामले में ये कहा कि साहब कल्बी जवाद साहब खामोश हैं, लेकिन आपने बबांगे दोहल ये कहा कि ये आईन और दस्तूर के ख़िलाफ़ है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। तो क्या कुछ मौक़िफ़ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपके शख्सियत के ताल्लुक़ से नहीं रहना चाहिए। नहीं, खामोश नहीं है बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो हमको खामोश कह रहे हैं, लगता है कि उनकी समाज में कोई कोताही है नहीं जो हमको खामोश समझ रहे, क्योंकि हर मौके पर हम बोले, हर मौके पर मैंने अपनी मौक़िफ़ का इजहार किया है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि इसके बारे में शुकूक व शुबहात हैं, मुसलमानों को डर है, खौफ है और इसके ज़रिए से उनको ये डर पैदा हो गया है कि कहीं वो इसके बहाने जो है हिंदुस्तान से बाहर न कर दिया जाए या डिटेंशन कैंपों में ना हमें जो है वो वहाँ फेंक दिया जाए। लिहाजा हमने ये अपील की थी बड़े उलमा से, बुज़ुर्ग उलमा से, कि वो आके हमारी रहबरी करें और जो बड़े बड़े सियासी मकामात उनसे गुफ्तगू करें और उससे पूछें कि भाई आपका क्या इरादे हैं और इससे आपका क्या मकसद है। आपका NRC जो आप लगाएंगे तो मुसलमानों की क्या हैसियत होगी, दलितों की क्या हैसियत रहेगी। अभी हमने कहा कि बड़े उलमा जाके गुफ्तगू करें, उसके बाद अगर मुतमईन ना हो तब कहीं जाकर किसी बड़े एजिटेशन का ऐलान किया जाए और इसकी रहबरी उलमा करें। शुक्रिया। ये थे मारूफ आलमदीन मोहतरम कल्बी जवाद साहब, जिन्होंने वादे कर दिया है कि NRC का मामला हो, CAA का मामला हो, ये दलितों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, लिहाजा कोई पेशरफ्त बुज़ुर्ग उलमा कराम की जानिब से ऐसी होनी चाहिए जिससे ये मंजरनामा वाज़ेह हो सके और लोग मुतमईन हो सकें। कैमरामैन रवि के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।
डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़दा सेमिनार मौजूदा सूरत हाल में ख़वातीन क़यादत की ज़रूरत में बड़ी तादाद में मुल्कगीर सतह पर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सभी मुक़र्ररीन ने कहा कि आज ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के बराबर खड़ी हैं, लेकिन समाज उन्हें आज भी वो मकाम नहीं दे पा रहा है जो उनका हक़ है। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने कहा कि ख़वातीन हर शोबे में पेशकदमी करें और अपनी मंजिल का इंतखाब करके मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा करें। प्रोग्राम में तंजीम की जानिब से गरीब और नादार ख़वातीन को सिलाई मशीन और वगैरह तकसीम की गई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में। जो सक्सीड करने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो क्वालिटीज़ की ज़रूरत है वो शायद नहीं, वो डेफिनेटली एक वुमन में नेचुरली प्रेजेंट रहती हैं और उनको बढ़ावा देना है और उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो यहाँ के डिस्कशंस में भी है निकल कर आया, वो एक तो ये हमें अपने आप के ऊपर ख़ुद कॉन्फिडेंस रखना है और अपने आप को इसके काबिल बनाना है, और दूसरा कि माइंडसेट चेंज होना है। हम किसी भी लेवल तक पहुँच जाएं, अचीव कर लें कुछ भी, लेकिन अगर जनरल पब्लिक का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। बहुत दुख की बात है कि 12% हमें मिला है, उसके बाद हम अभी 33% की मांग कर रहे हैं। एक्चुअली में हमें, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हर जगह की जेंडर इक्वालिटी है, तो ये 33 भी नहीं होना चाहिए, ये 50-50 होना चाहिए। पर 50-50 की तो तब बात होगी जब हम 12 से थोड़ा आगे उठेंगे। तो यही सब जो कमियां रह गई हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमारा देश का यूथ है, क्योंकि जो यूथ है उसी के ऊपर ये अब सारा दामोदर है कि वो अपने घर से शुरुआत करें, अपनी सोसाइटी बदलें, अपनी सोच बदलें और एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें कि ये जेंडर अनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट ही ना हो और औरतों को जो उनका दर्जा मिलना चाहिए हर फील्ड में वो मिले। अगर 2018 का डेटा आप उठा के देखें तो अभी जेंडर इक्वालिटी यहाँ बहुत कम है, 20% है, लेकिन पिछले सालों से बहुत बेहतर है। आने वाले सालों में और बेहतर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत, वुमेन को एम्पावर करने की कोई ज़रूरत नहीं। वुमेन पहले से एम्पावर्ड है, वो क्रिएट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। अमरीका की ईरान पर जारहाना कार्रवाई और जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर अमरीका के खिलाफ आज अलीग बरादरी समेत हज़ारों लोगों ने मुजाहरा करते हुए इस हमले की शदीद मजम्मत की। अलीग बरादरी ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से डेक पॉइंट तक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एहतजाजी मुजाहिरे में मुकर्ररीन ने कहा कि आज इस एहतजाज में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी फ़िरक़ों और ज़ात के अफराद शामिल हुए और गम व गुस्से का इजहार किया गया। शिया कम्युनिटी नहीं है, बल्कि ये आज लोगों ने साबित कर दिया, ना शिया अलग है ना सुन्नी अलग है। सुलेमानी का रिश्ता सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है, ना कि किसी मुसलमान के साथ है, ना किसी हिंदू के साथ है, ना सिख के साथ है, ना ईसाई के साथ है, ना शिया के साथ है, ना किसी और मजहब के साथ है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है जो अमेरिका ने तार किया है। ये आवाज़ है और इस आवाज़ के ज़रिए से हम पूरी दुनिया तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये शहीदों का खून है, कभी रायगा नहीं जाएगा। यकीन जानिए इसका रंग दुनिया देखेगी और जो जालिम है वो अनकरीब अपने मकाम तक पहुँचेगा और अपने जो भी उसने जुल्म किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलकर रहेगी। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की सेनेट की मीटिंग में हंगामा, तलवा पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मोतिहारी में सड़क हादसे में तालिबे इल्म की मौत पर हंगामा, मुश्तइल लोगों ने ट्रक और बाइक में की तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव। नवादा में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे घर में घुसा ट्रक, मां बेटी की मौत। सिवान में 20 सड़क पर शराब की लूट की तस्वीर सामने आई है। मीरवा गांव में एक ऑटो पलटने के बाद लोग शराब लूटने में लग गए। ऑटो में शराब की बोतलें थी, एक दूसरे को धक्का देने लगे। इस बीच ऑटो ड्राइवर फरार हो गया।
वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। तलबा के हंगामे के बाद हालात पे काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तलबा के साथ झड़प में सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। इस दौरान तलबा ने वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भोजपुर के जगदीशपुर में यूथ जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी साहिब यादव को शराब माफिया ने गोली मारकर हलाक कर दिया। रिश्तेदारों का कहना है कि साहिब यादव शराब बंदी के एजेंडे को लेकर लोगों में बेदारी पैदा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पहले भी साहिब यादव को जान से मारने की धमकी मिली थी। छह महीना से जदयू में थे। मार दिया था उस लोग से कुछ दुश्मनी नहीं था। वो दारू चुरा रहा था, दारू चुराने वाला बोल रहा था कि सीआईडी है, ये इधर आता है, इसको गोली मार देंगे हम। कहाँ के वो थे जो शराब माफी दारू माफिया? गवाही के था। विकास यादव है, जोगिंदर यादव। स्थिति यही है कि वे लोग दारू माफिया है और दारू माफियाओं के पुलिस प्रशासन द्वारा भट्टी ध्वस्त करने पर ये लोग जो भी थोड़ा सा घूम रहे हैं, चाहे बेचारे घूम रहा था, तो इनको लोग कह रहे थे कि यही पुलिस बुला देते हैं, इसलिए इनको 2 दिन पहले भी कह रहे थे कि इसको किसी तरह से मारना ही पड़ेगा। बिहार के अररिया में नीतीश कुमार ने 6 जनवरी को जिस राजपोखर के तजीन नौ का इफ्तिताह किया था, वहां सीएम के जाते ही मोटर की चोरी हो गई। साथ ही वहां लाइट्स को भी खोल लिया गया। हालांकि गांव वालों ने लाइट खोले जाते वक्त का वीडियो बना लिया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक जानिब की तस्वीर है जब वज़ीर आला राजापोखर पहुंचे थे, जो बिल्कुल जगमगाती हुई है, जबकि उनके जाने के बाद जब मोटर और लाइट खोली गई तो उसके बाद का मंजर बदहाली की दास्तां लग रहा है। सर, लगाया गया था कि यहाँ लाइट हमेशा जरूरी पड़े, हमेशा आदमी घूम सके, लेकिन चोरी करके लेके चल जाता है। मुख्यमंत्री जी से आने से पहले जो है और अभी क्या क्या यहाँ बता रहे थे चोरी हुआ है? चोरी तो मोटर हुआ, उसके बाद वो जो लाइट है वो चोरी हुआ है। चोरी के चलते यहाँ पर बगल में ट्यूबवेल था, मोटर था, जिसको लोगों ने मतलब रात को इधर उधर करने लगे, तो इसको खोल करके इसको भवन में रख दिया गया। चोरी हुई है क्या? केवाड़ी पीछे शौचालय का केवाड़ी का ताला वाला तोड़ दिया लोग, डर से कि कब यहाँ पर कोई रहता नहीं था, कोई पहरेदार नहीं रहता था, इसलिए खोल करके रख दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की इंसानी जंजीर के बायकॉट के ऐलान के बाद वजीर तालीम कृष्णानंद वर्मा को आगे आना पड़ा है। कृष्णानंद वर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट टीचरों से अपील की है कि वो इंसानी जंजीर में शामिल हों। वजीर तालीम ने कहा है कि वो रियासत के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और उन्हें जल जीवन हरियाली मुहिम में शामिल होना चाहिए। 19 तारीख को मानव श्रृंखला का विरोध करेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि उनको ऐसा करना चाहिए और वो ऐसा करेंगे। मुझे अभी भी विश्वास है कि शिक्षक लोग प्रबुद्ध होते हैं, बात को समझते हैं। जिन मुद्दों पर मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं हम लोग 19 जनवरी को, वो मुद्दे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई राजनीति नहीं है। वेतनमान का इस मानव श्रृंखला से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वेतनमान की लड़ाई लड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। ये जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, उसका वेतनमान से कोई मतलब नहीं। एलजेपी की बैठक में पार्टी के दलित सेना के कौमी सदर पशुपति कुमार पारस ने बड़ा ऐलान किया है। पशुपति पारस ने कहा है कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में 2019 के लोकसभा इलेक्शन के फॉर्मूले पर ही सीटों का बंटवारा होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी ने
17, जेडीयू ने 17 और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि इसी फॉर्मूले के तहत एलजेपी को 243 असेंबली सीटों में से 43 सीटें चाहिए और एलजेपी का 43 सीटों पर दावा सही है। पशुपति पारस ने यह भी दावा किया है कि पार्टी ने 119 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी है। वहीं प्रशांत किशोर के फॉर्मूले को पशुपति कुमार पारस ने सिरे से नकार दिया है। निश्चित रूप से चलना चाहिए। उस समय एक सिद्धांत बना भी था कि जो लोकसभा के चुनाव में जो सीट का शेयरिंग हो रहा है उसी अनुपात में हम विधानसभा के चुनाव में भी सीट शेयरिंग करेंगे और होना भी चाहिए यही। और मैं जो एनडीए के जो शीर्ष लीडर्स हैं मैं उनसे यही भी आग्रह करूंगा कि आपस का मतभेद भुला करके और सीट का बंटवारा हो और जो लोकसभा के चुनाव में जो रिजल्ट आया था वही रिजल्ट हम लोग विधानसभा के चुनाव में दोहरावेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।